आज का पहला प्रश्न है कि सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली या फिर लुई डेन। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, मैकडोनाल्ड। तो बी ऑप्शन का सही है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने ही 1932 में सांप्रदायिक पंचांग की शुरुआत की। सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को की गई थी। अगला प्रश्न है डिकी बर्ड प्लान किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? माउंटबेटन, वेवेल, पैंथिक लॉरेंस या फिर लेंथगो। तो डिकी बर्ड प्लान जो है वो किसने बनाया था? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब ए ऑप्शन इसका जो है सही है, क्योंकि मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें भारतीय गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया और सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए और प्रांतीय सरकारों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए डिकी बर्ड योजना के बारे में सोचा, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास या फिर एमसी केलकर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और एमसी केलकर के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज पार्टी की गतिविधियां जो हैं वो धीमी पड़ गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि मोनोकल्चर मुख्य रूप से वाणिज्यिक अनाज की खेती को कहते हैं। शीतोष्ण घास प्रदेशों में पशुचारण बहुत विकसित है और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विश्व, और इसमें जो गलत कथन है वो चुनना है, कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि सिंगापुर को प्राप्त है और सू नहर सुपीरियर और हिडन झील को जोड़ती है, और तीसरा है अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर एक दो तीन। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और तीन। पहला और तीसरा जो है ये असत्य है और दूसरा जो है ये सत्य है, क्योंकि सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर नहीं है या उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और व्यस्त पत्तन जो है वो आपका सिंगापुर नहीं है, ये संघाई है, व्यस्त दुनिया का सबसे व्यस्त पत्तन। तो असत्य पूछ रहा था, तो पहला और तीसरा असत्य है, दूसरा जो है वो सत्य। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में ज्वालामुखी और सूची 2 में देश है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में? सबनकाया, विसुवियस, एरेबस और मेलापी। कूट के द्वारा सम्मिलित करना है। तो सबनकाया ज्वालामुखी जो है वो आपका पेरू में है। विसुवियस जो है वो आपका इटली में है। एरेबस जो है वो रॉस द्वीप पर है और मेलापी जो है वो इंडोनेशिया में है। तो सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन चुनिए कि मेडागास्कर एक भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। तो कौन सा कथन गलत है? इसमें चुनना है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि केवल एक। कि पहला कथन मतलब कि पहला कथन जो है वो असत्य है और दूसरा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन जो है वो असत्य है और ये सत्य। अगला प्रश्न है, दजला वर्ब निम्नलिखित में से कौन के संदर्भ में कौन सा सही है? कि बसरा दजला फरात नदियों के संगम पर स्थित है। दजला फरात के बीच के विभाग को मेसोपोटामिया कहते हैं और इराक की राजधानी बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, एक और तीन, एक, दो, तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि दजला नदी को ही टिग्रिस नदी कहा जाता है और टिग्रिस नदी के किनारे करबला भी है और अबादान शहर भी स्थित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें कि ग्रैंड बैंक प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। हिंद महासागर 3 महाद्वीपों को छूता है। तीसरा है अटलांटिक महासागर सर्वाधिक खारा महासागर और भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो इनमें कौन सा कथन असत्य? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि ग्रैंड बैंक प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। यही गलत है क्योंकि ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा के मिलन पर स्थित, ना कि अटलांटिक न प्रशांत महासागर में, इसलिए ये कथन गलत है और बाकी जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्कलैंड सवाना ये सब घास के मैदान है, डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान, स्टेपी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, लानोज वेनेजुएला। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि स्टेपी जो है एशिया और यूक्रेन और रूस में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान है, ना कि उष्णकटिबंधीय। शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रेरी आता है, पंपास आता है, बेल्ट आता है, डाउन्स आते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय में सवाना आता है, कंपाज आता है और लानो हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डल्ली राजहरा, लौहेस, राखा, तांबा, नेल्लौर मैग्नीज, अमरकंटक बॉक्साइट। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन नेल्लौर। नेल्लौर जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह क्षेत्र जो है मैग्नीज के लिए नहीं है, यह तांबे, ठीक है, तांबे और अभ्रक के लिए।
तांबे और अभ्रक के लिए, इसलिए सी ऑप्शन का सही आंसर। अगला प्रश्न है सोनभद्र में निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? यूरेनियम, एंडलुसाइड, पायराइट या डोलोमाइट? कूट के आधार पर चुनना है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 3 4, एंडलुसाइड, पायराइट और डोलोमाइट। सोनभद्र में यूरेनियम के अलावा दी गई सभी धातुएं पाई जाती हैं और यूरेनियम जो है वो ललितपुर जनपद में पाया जाता है, ना कि सोनभद्र। सोनभद्र में चाइना क्ले पाई जाती है, डोलोमाइट पाई जाती है, एंडोलसाइट पाई जाती है, फायर क्ले पाई जाती है, लाइमस्टोन पाई जाती है और पोटाश पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने एलएनजी टर्मिनल हैं? 5, 6, 4 या 3? तो जिसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 5। 5 कौन कौन से हैं? एक गुजरात में है, गुजरात में दाहेज है और हजीरा, गुजरात में 2, एक हजीरा और एक दाहेज। केरल में एक है, वो है कोच्चि। महाराष्ट्र में एक है, वो है दाभोल। तमिलनाडु में एक है, उसका नाम है एन्नौर। ठीक है, तो 5 टर्मिनल एलएनजी टर्मिनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान पर है और तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरे स्थान पर। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसका इनमें से दोनों कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि फल उत्पादन में भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है फल के, और तंबाकू के मामले में भारत का जो है दूसरा नहीं है, चौथा स्थान। तो इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं, भारत में पंजाब राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, जया, पद्मा और कृष्णा धान की फसलें हैं, और या फिर इनमें से कोई नहीं, सभी गलत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यही सही नहीं है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को चावल का कटोरा नहीं कहते हैं, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो सब सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों पर विचार करें कि इनमें कौन सी खरीफ की फसल है? कपास, मूंगफली, धान और गेहूं। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 या 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा। गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है, इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है लगातार पानी के बहाव को, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जो है जीवन रक्षक और बचाव सिंचाई को इंगित करती है। इसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित किया जाता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? गोल क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन,
और धूसर क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? सही सुमेलित। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गुलाबी का, क्योंकि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। यही सही है कि गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन है, रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन है, धूसर क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन, जबकि पेट्रोलियम के लिए कृषि क्रांति है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रॉप ड्रेसिंग का तात्पर्य है बुआई से पहले उर्वरक को खेत में डालना, बुआई से पहले उर्वरक को खेत में डालना, खेतों में पानी का उचित प्रयोग करना, पोटाश युक्त उर्वरक का प्रयोग करना, खड़ी फसलों में उर्वरक का प्रयोग करना। तो इसका कौन सा सही है क्रॉप ड्रेसिंग के संदर्भ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है डी ऑप्शन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में नहीं है, या झांसी में। तो सही आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है वाराणसी, मेरठ, लखनऊ। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वाराणसी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन और भूजल संवर्धन योजना कब शुरू की गई? 2018 में, 2020 में, 2019 में और 2021 में। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2018। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ओली एफिड सेब का कीट, माहू सरसों का कीट, पनामा रोग केला। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर एक दो तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन, मतलब तीनों जो हैं वो सही है, डी ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सदाबहार क्रांति का जनक कहा जाता है? एस एम स्वामीनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम, रामकृष्ण राव, राजेंद्र सिंह पगोड़ा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एस स्वामीनाथन, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं झुलसा रोग, बाजरा अरगट रोग, टमाटर स्पांजी रोग, अरहर उठा रोग। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, टमाटर का स्पांजी रोग। टमाटर में स्पांजी रोग नहीं लगता है, स्पांजी रोग जो है वो आम में लगता है। आम में गुच्छा रोग भी लगता है,
ब्लैक टिप भी लगता है, एकांतर रोग भी लगता है, और एथनिक नोज जो है कवक के द्वारा जो है वो भी रोग आम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल से संबंधित। गाय साहीवाल, भैंस मेहसाना, भेड़ मैरिनो और बकरी नागौरी। तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बकरी नागौरी। नागौरी जो है वो एक प्रकार की गाय है, ना कि बकरी। बकरी में पश्मीना बकरी आती है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जमुनापारी आती है जो आकार में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है, ठीक है। और सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है उसका नाम है सानेन बकरी, जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व की दूध की रानी कहते हैं। बर्बरी भी बकरी की प्रजाति है और बीटल भी बकरी की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रयोग सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के रूप में किया जाता है? मूंग, सनई, ढैंचा या लोबिया। तो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ढैंचा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।